एक बार फिर से वही पुकार। 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को पहली बार यूट्यूब पर लाने वाला, पहली बार शुरू करने वाला, हर एक आंख को सपने देखने और उस सपने को साकार करने की हिम्मत देने के, जैसे पहले दी वैसे ही दोबारा, हर उस बच्चे के लिए जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है। अगर तुम मेहनत कर सकते हो तो एग्जाम्पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर एक सवाल का, हर एक उलझन को सुलझाने के लिए मैं हाजिर हूं। अच्छे से पहले 5 मिनट मेरी बात सुनिए। आपके एक एक सवाल का जवाब इस 5 मिनट की वीडियो में हो जाएगा। उसके बाद में कांस्टेबल से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई समस्या नहीं होगी। 10 लोगों की पावरफुल टीम तुम लोगों के लिए तैयार की जा रही है। इस बार टारगेट 300/300 होगा और पूरा भी करके दिखाएंगे। तो स्टार्ट करता हूं। कहते हैं कि जब हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। पेपर कितना टफ आता है, कैसा आता है ये नहीं, तैयारी कैसे होती है, मेहनत कैसे होती है, बच्चा कर्म कैसे होता है, इस पर बात करेंगे। तो देखिए भैया, यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 26,700 से अधिक पद। बोर्ड जो हमारा मुख्यालय पुलिस मुख्यालय को पता होता है कितनी वैकेंसी खाली है। उसने उस बोर्ड को भेजा कि भाई इतनी वैकेंसी खाली है, इसके लिए हमें आप भर्ती करके दिखाइए। अब बोर्ड प्रक्रिया शुरू करेगा, वो एक एजेंसी का चयन करेगा, एजेंसी वेबसाइट बनाएगी, फिर तुम्हारे फॉर्म आएंगे, वो सारी की सारी प्रक्रिया। तो नई भर्ती में पद कितने? 26,700। इस पद का नाम क्या होगा? जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तो किस नाम से? आरक्षी, कांस्टेबल, सिविल पुलिस या पीएसी। विभाग कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश पुलिस होगा। याद रखिएगा, यह भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए होगी, महिला और पुरुष दोनों के लिए होगी, और सभी राज्य के बच्चों के लिए होगी, सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए भर्ती होगी, छात्रों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले ही दे सकते, सभी राज्य के छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बच्चा, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आवेदन की अंतिम तिथि तक 12वीं पास होनी चाहिए। उसके ऊपर आपने कोई भी पढ़ाई की हो, कम से कम 12वीं आपकी होनी चाहिए। जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट हो, मान लेता हूं फॉर्म की लास्ट डेट 30 नवंबर है, तो 30 नवंबर तक आपकी 12वीं क्लियर होनी चाहिए। आयु की बात करते हैं तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, पुरुष मेल कैटेगरी 18 से 22 वर्ष। एज कब तक काउंट होती है? जिस साल भी भर्ती होती है उस साल की 1 जुलाई तक। जैसे लास्ट भर्ती 49,568 2018 में आई थी नवंबर में, तो 1 जुलाई 2018 तक भर्ती काउंट होती है। तो उससे 18 से कम ना हो और 22 से ज्यादा ना हो अगर आप जनरल हैं। अगर आप महिला हैं तो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, एससी, एसटी और ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं उन्हें आयु में 5 वर्ष की छूट मिलती है, 18 से 27 ऐसा आप कह सकते हो। 1 जुलाई को काउंट होती है। तो अगर आप अंडर एज हैं तो आप कैलकुलेटर में काउंट कर लीजिए 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु कितनी बैठ रही है, और ओवर एज भी आप काउंट कर सकते हैं। जनरल की पुरुष की 18 से 22, महिला की 18 से 25, एससी, एसटी, ओबीसी 5 वर्ष की छूट मिलती है। चलिए बच्चा, ऊंचाई की बात करते हैं, शारीरिक योग्यता। तो पुरुष के लिए साथी, अगर आप जनरल, ओबीसी या एससी हैं तो 168 सेंटीमीटर, महिला है जनरल, ओबीसी, एससी तो 152, तीनों में कोई भी कैटेगरी। अगर एसटी पुरुष से 160 सेंटीमीटर, महिला है तो 147। एसटी को थोड़ी सी ऊंचाई में छूट दी गई है। पुरुष के लिए सीना, अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी हैं तो 79 सेंटीमीटर नॉर्मल, फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव। एसटी के लिए यही 77 हो जाता है। महिलाओं के लिए यह नहीं होता, उनके लिए कम से कम वजन 40 केजी होना चाहिए। तो पुरुष जनरल, ओबीसी, एससी 168 सेंटीमीटर, महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर। दौड़ की बात करते हैं, पुरुष दूरी, अगर शारीरिक दक्षता देखें, फिजिकल एफिशिएंसी, तो पुरुष के लिए दूरी होती है 4.8 किलोमीटर, समय होता है 25 मिनट। महिलाओं के लिए दूरी होती है 2.4 किलोमीटर, मतलब 2400 मीटर, और समय होता है 14 मिनट। तो पुरुष की थोड़ा सा बढ़ जाता है, 4800 मीटर दौड़ना होता है, लगभग 5 किलोमीटर के करीब 25 मिनट में, और महिलाओं को लगभग 2.5 किलोमीटर के करीब 14 मिनट में।
आगे हम लोग बात करते हैं आरक्षण कैसा होता है। तो एससी के लिए किस प्रतिशत, ये जो आरक्षण है एससी एसटी ओबीसी ये वर्टिकल होता है, इसको भी समझाऊंगा। और बाकी के लिए जो है ये साथी हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब उधर, इसका थोड़ा सा याद रखिएगा। एससी किस परसेंट, एसटी 2%, ओबीसी 27%, स्वतंत्रता सेनानी 2%, भूतपूर्व सैनिक 3% और साथ ही 3 वर्ष आयु में भी छूट होती है। ठीक है, होमगार्ड 5%, इनको भी आयु में 3 वर्ष छूट होती है। चलिए, महिलाओं के लिए 20%। याद रखिएगा कुछ जगह ये अफवाहें थी कि महिलाओं के लिए 50%, तो 50% नहीं है बेटी, आप लोगों का 20% आरक्षण है। तब भी बहुत अच्छी बात है, 26,000 वैकेंसी में से 20% सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। ईडब्ल्यूएस इसी साल से 10% ही आपका ईडब्ल्यूएस का कोटा हो जाता है। अब बात करते हैं परीक्षा के चरण। तो भर्ती के जो चरण होते हैं, सबसे पहले फॉर्म आएगा, आप लोग फॉर्म भरोगे, उसके बाद में लिखित परीक्षा होगी 150, इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। 150 प्रश्न और मार्क्स कितने होंगे साथी, 300 नंबर और 4 होंगे आपके विषय, सब में 37-38 के करीब प्रश्न। चलिए, फिर लिखित परीक्षा में अगर आपका नंबर आ जाता है, फिर हो जाती है नाप तोल और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद में दौड़ होती है, दौड़ के बाद में मेडिकल, फिर आपके फाइनल डॉक्यूमेंट चेक होते, मेडिकल के बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जो हम सबका लक्ष्य है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मैं डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा कौन कौन से चाहिए, लेकिन अभी के लिए ओबीसी में निवास प्रमाण पत्र नया हो, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके पास पिछले 6 महीने का, या मैं तो ये कहूंगा नया हो। तो ओबीसी, अगर आप ओबीसी में छूट चाहते तो ओबीसी वाला, और अगर आप किसी और में छूट चाहते एससी एसटी ओबीसी किसी में भी, तो आपको निवास प्रमाण पत्र जो होगा, यूपी का निवास प्रमाण पत्र, यह भी आपके पास नया होना चाहिए, मतलब यह पुराना नहीं होना चाहिए। यह साथी मैंने आपको बताई कितनी वैकेंसी होती है, कितने इसमें पद होते हैं, कितने इसमें चरण होते हैं। अब बात आती है इसकी तैयारी की। तो देखिए, फॉर्म जो आपके आने की है वो दीपावली के आसपास, क्योंकि अभी मुख्यालय की ओर से भर्ती कहां पर है, बोर्ड के पास है, और बोर्ड भर्ती तब निकालेगा क्योंकि बड़ी भर्ती होती है जब ये एक एजेंसी का चयन करेगा, एजेंसी का चयन करेगा। समझिए मेरी बात, ठीक है बच्चा। चलिए, एज 1 जुलाई 2021 के अनुसार चेक करें, जिस साल भर्ती आती है उस वर्ष। मैराथन क्लासेस टाइम टेबल आज 22 अक्टूबर रात 8:50 पर आपकी घोषणा होगी, शुक्रवार का अच्छा दिन है। अब महत्वपूर्ण मेरी बात समझिए, कुछ लोग एज में रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो जो पिछली भर्ती थी, पिछली भर्ती में यह साफ तौर पर लिखा हुआ था कि 1 साल का जो रिलैक्सेशन दिया गया है 1 वर्ष का, वो केवल इसी भर्ती के लिए है। पिछली भर्ती में 1 वर्ष की आयु में छूट दी गई थी, सिर्फ उस भर्ती के लिए 49,568 में। तो इस बार हम लोग नहीं कह सकते बिल्कुल गारंटी से अभी कि आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरी बात, एसआई में रिलैक्सेशन मिला था, अलग से उन बच्चों के फॉर्म भी भरवाए गए थे, लेकिन बहुत ही दुखदाई क्या हुआ कि उन बच्चों का सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 दिन पहले ही ये न्यूज दी है कि एज वाला जो मुकदमा था वो खारिज हो गया है, यूपीएसआई में एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। तो यहां पर हम लोग कतई में बिल्कुल अभी आपसे ये वादा नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, देखते हैं। हालांकि आप लोग समय पर ट्वीट करते हुए, अलग अलग समय पर लेटर आदि भेजकर मुख्यमंत्री से यह रिक्वेस्ट करना कि आपको एज में रिलैक्सेशन जरूर दे, क्योंकि 3 वर्ष बाद भर्ती आई है। तो अगर यूपी के सभी विद्यार्थी आप थोड़ा सा समय निकालकर योगी जी के पोर्टल पर, जो योगी जी का पोर्टल होता है, या फिर उन्हें चिट्ठी लिखोगे या ट्वीट करोगे, तो शायद उनका दिमाग जगे और आपको एज में छूट मिल जाए। याद रखिएगा, सरकारें हैं, यहां कुछ उन तुम्हारी मर्जी से नहीं होता, तुम्हें बताना पड़ता है, बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, तब आपको आपका हक मिलता है। तो प्लीज आप लोग अपने लिए जितने भी रिलैक्सेशन चाहते हो, ओवर एज हो गए हैं, आप लोग जरूर कोशिश करना। मैं विश करूंगा कि आप लोगों की कोशिश कामयाब हो। तो ये था साथी 168 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, यह आपकी हाइट का क्राइटेरिया था लड़के लड़कियों के लिए। 12वीं पास चाहिए, सभी राज्य के युवा इस भर्ती को भर सकते, कितने चरण होते, ये सब बातें हमने की। अब इसकी जो मैराथन क्लासेस हैं,
एक तो आपको सुबह 6 से 8 करंट अफेयर नहीं छोड़नी। उसके बाद में साथी अभी हमारी जो सुबह 8 बजे होती है अभिनंदन सर की सुपर 30, ये नहीं छोड़नी। 10 बजे सोनम मैम की स्टैटिक जीके की क्लास होती है, वो नहीं छोड़नी। उसके बाद में शाम से शुरू होंगी इसकी क्लासेस। अभी हालांकि रात में मैं टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज करूंगा। इस बार जो टारगेट होगा बच्चा 300/300 का होगा। आपके गांव में, आपके शहर में या आपका कोई रिश्तेदारी में कोई बच्चा पिछली भर्तियों में 41,520, 49,568 या फिर घुड़सवार और फायरमैन वाली जो भर्ती थी, जेल वार्डन वाली, अगर उसमें कोई सिलेक्ट हुआ हो, उससे एक बार एग्जाम्पल के बारे में पूछना कि कौन लोग थे उनकी सफलता में जिनका थोड़ा सा योगदान था, पहला नाम होगा। तो याद रखिएगा 3 साल से लगातार हम लोग सबसे पहले 41,520 से लेकर आज तक ऐसी कोई थाना, ऐसी कोई चौकी, ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं होगा जहां हमारे बच्चे नहीं होंगे। आज भी अगर तुम्हें से कोई कांस्टेबल सुन रहा होगा तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उसके सफलता में थोड़ा सा योगदान हमारा जरूर होगा। उसी मेहनत को एक बार फिर से करने के लिए, एक बार फिर से झंडा बुलंद करने के लिए, एक बार फिर से जी जान लगाने के लिए मैं, पूरी टीम आप सभी लोगों के साथ है। एक बार हुंकार भर दीजिए जोर से कि अब वर्दी दूर नहीं। अब महत्वपूर्ण बात समझिए, आपके मन में जितने भी सवालात हैं, आपके मन में जितनी भी परेशानियां हैं, बच्चा आज तक कांस्टेबल की क्लास बंद नहीं हुई है, भर्ती तो आज आई है। इससे पता चलता है कि कौन कितना तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है। भर्ती आज आई है 2018-19 के बाद में, लेकिन तुम्हारी क्लास 2.5 साल से बंद नहीं हुई कांस्टेबल की। इसका मतलब तुम्हारे लिए पागल है जो व्यक्ति 2.5 साल तक लगातार क्लास चला सकता है 4-4, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए पागल है। अब उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो कितना पागल है। 2.5 साल तुमने 1000 बार तैयारी छोड़ दी होगी, मेरी क्लास बंद नहीं हुई होंगी या हुई है। अब तुम्हारे मन में किसी भी चीज का कोई भी डर, कोई भी शंका, कोई भी कुछ भी, कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े, मैं तुम्हें बहुत सारी चीज देने वाला हूं। तुम्हें सिलेबस, तुम्हें कहां से पढ़ना है, कौन सी किताब, कौन सा नोट्स, कैसे, एक एक चीज, और जितनी चीज इस बार बताएं उससे एक भी एक्स्ट्रा मत जाना, उतना ही पढ़ना, बार बार रिवाइज करना। उस सब के लिए आप क्या करो कि अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो एक टेलीग्राम का लिंक होगा। यह क्या, इस भर्ती के लिए इस टेलीग्राम को नया बनाया गया है। इस पर आपको कोई और जानकारी नहीं मिलेगी। इस पर साथी, इस टेलीग्राम का नाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल 26,744 सर्च करोगे ये आ जाएगा साथी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेली सब्जेक्ट वाइज क्विज, डेली कैसी क्विज आएगी, इसमें सब्जेक्ट वाइज क्विज आएगी जो भी पढ़ाएंगे। इसमें आपके नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही टेस्ट सीरीज, ये सब। तो इसे आप लोग अभी ज्वाइन कर लेना और वादा करो कि अगर मैं आज रात 8:50 पर आप लोगों के लिए क्लास की घोषणा करता हूं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओगे और वही हिम्मत और हौसले के साथ फिर से एक बार याद रखिएगा, पहली बार दे रहे हो या दूसरी तीसरी बार, कुछ ना कुछ कमी रही होगी। इस बार यह नहीं देखना कि कट ऑफ कितनी होती है, इस बार यह देखना है कि मेरी हैसियत, मेरी औकात कितनी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकता हूं।